अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक हो? अल्लाह करे सब ठीक रहें। कल का लेसन मैंने आज आप लोगों के मैसेज में चेक किया है कि कोशिश की है आपने पढ़ने की, लेकिन आपने दिल लगा के नहीं पढ़ा, खासकर फ़र्स्ट ईयर की बुक नहीं खोली। कल के लेसन में मैंने आपको फ़र्स्ट ईयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, दोबारा से रिवाइज़ करवाया था कि आप देखो उसमें मुआशियात क्या है। ज़्यादा बच्चों ने तारीफ़ तो ठीक लिख दी है, लेकिन मुआशियात की इकसाम नहीं ठीक लिख सके हो। मैंने आपको मुआशियात की इकसाम चेक करवाई थी। आप अगर अपनी बुक खोल के देखते तो आपको पता चलता कि आपकी बुक में उसका एक वेब सा बना हुआ है मुआशियात की इकसाम का। कल मैंने बना के भी दिखाया था। चलिए बहरहाल उसको दोबारा ज़रूर देखना है। जो हमने सेकेंड ईयर की क्लास के लिए शुरू किया था उसका सबसे पहला टॉपिक था कौमी आमदनी, और कौमी आमदनी में आपको मैंने उसकी तारीफ़ और उसके मुख्तलिफ़ तसव्वुरात का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तारफ़ कराया था। कौमी आमदनी की तारीफ़ तकरीबन आज सारे बच्चों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दी है, लिख के भी दी है, कुछ ने बताया मुझे कौमी आमदनी क्या थी। दोबारा से उसको एक नज़र बुक पे भी डालें और याद भी करें। किसी एक मुल्क में एक साल में बनने वाली, पैदा होने वाली तमाम अशिया व ख़िदमात का मजमुआ जो उस मुल्क के लोग अपने ही मुल्क के ज़राए वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पैदा करते हैं। इसके अलावा और क्या तारीफ़ थी उसकी कि जो कुछ मजमुआ पैदा किया जाता है, ये आप देख रहे हो, जो कुछ पैदा होता है लोग उसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सर्व करते हैं। आपको याद है मैंने कल 3 तरह से कौमी आमदनी को डिफ़ाइन किया था। कौमी आमदनी अशिया व ख़िदमात का मजमुआ, कौमी आमदनी तमाम पैदा कुनिंदगान कौन आमलीन पैदाइश उनकी आमदनियों का मजमुआ, और कौमी आमदनी उसी आमदनी को ख़र्च करने के बाद जब सब लोगों के अखराजात को यानी सर्फ को जमा कर लें तो कौमी आमदनी बन जाएगी। इन 3 तरह से कौमी आमदनी की तारीफ़ बयान की थी। इसके बाद आ जाएं आज के मौजू की तरफ। फिर हमने शुरू किया था कि कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात क्या हैं। आपको नज़र आ रहा है कौमी आमदनी के 7 मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं सब कौमी आमदनी के नाम से, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरह से डिफ़ाइन होगी। ख़ाम कौमी पैदावार या मुरक्कब मतलब मजमूई कौमी पैदावार। अब लफ्ज़ आप ध्यान से देखो बेटा, कौमी पैदावार लिखा हुआ है, GNP लिखा हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनकम नहीं लिखा हुआ इसको। इनकम और प्रोडक्ट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। माइनर भी है और बहुत बड़ा भी आप कह सकती हो। आमदनी रुपए की शक्ल में होती है और पैदावार अशिया और ख़िदमात का मजमुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि इसलिए जो सबसे पहला तसव्वुर आएगा कौमी आमदनी का वो होगा ख़ाम कौमी पैदावार। तो ख़ाम मतलब ग्रॉस अपनी असल शक्ल में, जिस सूरत में भी जो चीज़ भी पैदा होती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ तरह से पैदा हो रही हैं? ज़रई अशिया, सनती अशिया, मादनियात, ये तमाम जो अपनी अपनी असल शक्ल में पैदा हो रही हैं। फिर तमाम खिदमत करने वाले शोबे, उन तमाम शोबों की आमदनियाँ, ज़ाहिर है अब उसमें आप डॉक्टर को, टीचर्स को, इंजीनियर्स को, साइंसदानों को नहीं गिन रहे हो, आप उस चीज़ को गिन रहे हो जो उन्होंने हासिल की। क्या हासिल किया उन्होंने? काम करने के बाद आमदनी हासिल की। तो अशिया जो मुख्तलिफ़ शोबों में बनी और आमदनियाँ जो मुख्तलिफ़ शोबों ने हासिल की या इदारों ने हासिल की। इदारों में कौन कौन से इदारे हैं? बीमा कंपनियाँ हैं, बैंक हैं, जहाज़रां कंपनियाँ हैं, ये तमाम यहाँ पे लोग काम करते हैं। ज़राए मवासलात हैं, ज़राए ख़बर रसानी है, इन तमाम लोगों की आमदनियाँ। अब इनको इनकी असल शक्ल में जमा कर लें तो अशिया और ख़िदमात की कुल पैदावार जो होगी मुल्क में एक साल के दौरान, जो एक्चुअली आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, वो है ख़ाम कौमी पैदावार। अब ख़ाम कौमी पैदावार में आप साथ साथ देखते जाओ
क्या चीज़ें शामिल हैं वो मैंने बता दिया आपको, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसमें। अब इसमें जब इसका टोटल करना है, मजमुआ लेना है, जब जमा करना है पूरे मुल्क के लिए कौमी पैदावार को, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ों को जहन में रखना है कि बार बार उनको ना गिना जाए। वो अशिया जो सबके ज़ाती इस्तेमाल में होती हैं, आम तौर पर वो इस्तेमाल में, यानी ऊपर ये है कि दोहरी गिनती ना की जाए, और इसका मतलब ये है कि वो तमाम अशिया जो ज़ाती इस्तेमाल में है, आम तौर पे लोग उसको आमदनी का हिस्सा या जायदाद या पैदावार का हिस्सा नहीं मानते, तो उसको बताते नहीं हैं या जमा नहीं करते, जो कि गलत है। कौमी आमदनी में ये चीज़ें जमा होने से रह जाती हैं। फिर आपके पास बहुत सारे गैर कानूनी काम हैं, और उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें, ये चीज़ें भी जमा होने से रह जाती हैं। कोई भी इनकी अदाद शुमार नहीं देता। बहुत सारे हमारे लोग जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, वो बाहर ही आमदनी हासिल करते हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए से अपने मुल्क में रुपया बेचते हैं। ये भी ख़ाम कौमी पैदावार का हिस्सा है। ये ख़ाम कौमी पैदावार में है क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। फिर इसी को उन्होंने दूसरी तरह से भी बताया आपको कैसे। अभी जो मैंने डेफिनेशन में आपको एक हवाला दिया कि ये तमाम चीज़ें जो ऊपर बयान हुई हैं, ये हैं अशिया और ख़िदमत। ये तमाम लोग जो अशिया और ख़िदमत बना रहे हैं, ये इन्हीं अशिया और ख़िदमत से हासिल होने वाली आमदनी को अपने ऊपर ख़र्च भी कर लेते हैं। इन्हीं का ख़र्च किया हुआ पैसा 3 तरह से आपके सामने आएगा। ये देखिए बेटा, निजी सर्फ, हुकूमत का सर्फ और निजी सरमायाकारी और हुकूमत की सरमायाकारी, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी भी शामिल हो गई। मतलब क्या है कि वो अशिया जो बनी थी वो क्यों बनी थी, वो इस्तेमाल करनी है, सो उनको इस्तेमाल कर लिया। वो अशिया कैसे बनी थी, लोगों ने कारोबार किया था। कारोबार की इकोनॉमिक टर्म जो है वो सरमायाकारी है। तो सर्फ जमा सरमायाकारी, और क्योंकि इसमें आवाम के साथ गवर्नमेंट भी शामिल है, सो इसकी जो है वो एक मसावत बनती है। मसावत मैंने आपको इससे पहले कई दफ़ा बताई है। हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे वहाँ इसका बार बार जिक्र आया था, जब आपने माइक्रो और मैक्रो के कुछ मैथमेटिकल चीज़ें पढ़ी थी। यानी ये आपका वेब बन रहा है, तस्वुरात होंगे, जिसमें अभी मैंने शुरू किया है ख़ाम कौमी पैदावार। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पी आमदनी नहीं है, पैदावार है, पैदावार है। तो इसमें क्या चीज़ अब आ जाएगी, जीएनपी में आपके पास आ जाएगा। पहले तो ये है कि अशिया ख़िदमत की कुल मिक़दार जो साल में पैदा होती है। दूसरे नंबर पे आमलीन के मुआवज़ों का, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, आपने अपनी बुक्स खोलनी है और उस पे इसको लिख लेना है कि मुआवज़ों का मजमुआ। कौन से मुआवजे, ये आमलीन कौन है, अब आपको सब कुछ याद भी कराना पड़ रहा है मुझे। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ज़मीन को क्या मिलता है, रेंट, याद आया किसी को। मेहनत को क्या मिलता है, वेजेस, उजरते। सरमाए को क्या मिलता है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, इंटरेस्ट, सूद। जमा, तंजीम को क्या मिलता है, प्रॉफिट। सो इन सब चीज़ों का मजमुआ जीएनपी है। ये नंबर 2 पे था। नंबर 1 पे इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि अशिया व ख़िदमत की पैदावार का मजमुआ है। ठीक है, दोबारा नहीं मैं लिख रही। नंबर 3 पे क्या था, ये सब लोग हैं। ज़मीन कोई लिविंग चीज़ नहीं है, किसी की मिल्कियत में है, कोई इंसान है। मेहनत इंसान कर रहा है, सरमाया मतलब कारोबार इंसान कर रहा है, तंजीम वो शख्स जो कारोबार करने का जो ऑर्गेनाइज़र है। तो ये सब इंसान हैं जो काम करके आमदनियाँ कमा रहे हैं। इनके मुआवज़ों का मजमुआ है। क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है। इनके ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इन्होंने 2 काम किए हैं। वो क्या काम किए हैं उन्होंने, एक तो उसको मैं उर्दू में ही लिख देती हूँ, सर्फ जमा सरमायाकारी। या तो अशिया सर्फ की है या उन्होंने सरमायाकारी की है। और क्योंकि इस पूरे
काम में गवर्नमेंट भी शामिल है। सो यहाँ पे हुकूमत सर्फ जमा सरमायाकारी जमा हुकूमत के अखराजात और सरमायाकारी। एक चीज़ जो अभी मैंने आपको बुक में से मेंशन की थी कि इसमें गैर मुमालिक से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल है। गैर मुमालिक से जब आमदनी की हम बात करते हैं और इस तरफ हम हुकूमत की आमदनी और अखराजात की बात करते हैं, तो इसमें एक और चीज़ आती है जो आपको बुक पे लिखी हुई मिल जाएगी। मैं वो वाली आपकी टर्म दोबारा लिख रही हूँ। सी जमा सरमायाकारी आय जमा ये हुकूमत के अखराजात जी जमा एक्स माइनस एम। आप कहेंगे ये एक्स माइनस एम क्या है? वैसे माइक्रो में ये पढ़ा था। एक्स है एक्सपोर्ट्स, एम है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट मतलब दरामदात और बरामदात। इनका फ़र्क, कुछ चीज़ें हम मुल्क में मंगवाते हैं तो उन पे हमें ख़र्च करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हम मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उनसे हमें नफ़ा हासिल होता है। ये जो मुनाफा है ये भी जीएनपी का हिस्सा है। ठीक है, नंबर 2 पे है आपका, इस सारे को मिटा दें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है बेटे कि बुक आपकी खुली हो। जो चीज़ें आपके सामने नहीं हैं उनको लाजमी बुक के ऊपर लिखें, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बुक के ऊपर लिखें। खाम कौमी पैदावार के बाद नंबर 2 पे आपके पास आ रहा है, बी लिखें इसको, या नंबर 2 लिखें खालिस। अभी भी ये कौमी पैदावार ही है। ठीक है, खालिस कौमी पैदावार। अब ये खालिस है तो ये ग्रॉस की बजाय नेट हो गई, NNP। ये आपके पास NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब अब क्या है? अब ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा था जिसमें चारों आमलीन इन्वॉल्व हुए हुए थे वो सब मिलकर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना रहे थे। जब कारखाने चलते हैं, जब काम होता है, जब सरमायाकारी होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंस। इसको फरसूदगी अलाउंस या शिकस्तो रिख्त के अखराजात, ये हर सूरत, हर कारोबार में, हर शोबे में, ज़राअत में, सनत में, मादनियात में कोई भी काम करते हुए कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मशीनें ख़राब हो जाती हैं और उन पर ख़र्च होने वाले सारा रुपया वो जीएनपी में तो शामिल है क्योंकि ख़र्च हुआ है, लेकिन वो एनएनपी में शामिल नहीं है। सो इसकी जो आपके पास बनेगी मसावात वो होगी एनएनपी बराबर होगी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। खाम कौमी पैदावार में से माइनस कर देंगे फरसूदगी के अखराजात। फरसूदगी के अखराजात या फरसूदगी क्योंकि टर्म है एज अ टर्म, लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको शिकस्त और रिख्त के अखराजात भी कह सकती हैं। ये आपकी बुक में बाकायदा लिखा हुआ है जो कि मशीनों, गाड़ियों, दीगर आलात सरमाया की तोड़ फोड़ पर खर्च होता है। ये हो गए 2 तस्वुरात। ठीक है, अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। इंशाल्लाह 3rd वन आपको मैं नेक्स्ट में लेक्चर में बताऊँ।